हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभैरव। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट जो लोग कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपनी क्लासेस डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कीजिए। डेली बेसिस पे नोट्स बनाइए, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी कवर कीजिए। ठीक है। आज है आपका गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। और आज ये है ईयर 2024। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी कोई भी प्राइवेट ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, गवर्नमेंटेड ऑफिस है, सब जगह झंडा फहराया जा रहा है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। रैलियाँ वगैरह निकल रही है, आप भी एंजॉय कीजिए अच्छे से। ठीक है। लेकिन हमारा जो टारगेट है 2024 में ही नौकरी को लेना। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप निकले हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 2024 में अपने आप को सक्सेस पाना है। ठीक है। ये नहीं कि 2023 छूट गया, चला गया। 2024 में कंफर्म करना है अपने आप को। ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो आप सभी लोग आज से ही डिसाइड कीजिए। आज स्पेशल डेज है पूरे इंडिया के लिए। भारत का संविधान आज लागू हुआ था और आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है आज का डे। आज से ही डिसाइड कीजिए, आज से हम तैयारी करना चालू करेंगे। अभी तक जितनी गलतियाँ हुई सब भूल जाइए, नए सिरे से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। तो यही मेरा कहना था। एक एक मिनट को इम्पोर्टेंट दीजिए, एक एक मिनट, एक एक सेकंड को इम्पोर्टेंट दीजिए अपनी तैयारी में। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और कॉमर्स क्लास कंटिन्यू चल रहा है आप सभी का हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर। जितने भी स्टूडेंट जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत तरीके के कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। बिहार स्टेट पेपर सेकेंड, 11th-12th का कॉमर्स क्लास, MPPCS टैक्सेशन असिस्टेंट कॉमर्स क्लास, UP SSC ऑडिटर्स कॉमर्स क्लास। ये सभी कॉमर्स क्लास, इससे पहले अभी हमारे अकाउंटेंट का वो अभी ऑफ हो गया है क्योंकि उसका एग्ज़ाम 24 दिसंबर को हो गया है। ठीक है। तो उसकी भी क्लासेस, कॉमर्स क्लास एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो आपका अकाउंटेंट की पोस्ट आई थी, उसका भी क्लास कंटिन्यू चला है। और डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस चलती है हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर। ऐप पे को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप बैच से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास आपकी स्पेशल है। आज हम लोग पूरा कवर करेंगे ई कॉमर्स आपका क्या होता है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ठीक है। ई कॉमर्स से हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हम यूज़, मतलब पूरे अगर हम बात करेंगे पूरे देश विदेश में कितने प्रकार के ई कॉमर्स हैं, किन किन चीज़ों के लिए ई कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ MCQs वगैरह भी आज हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। या अगर हम सबसे पहले और ओरल तौर पे, मोटे तौर पे बात कर लें कि ई कॉमर्स आपका होता क्या है। देखिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सी फॉर कॉमर्स। आप कॉमर्स के स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते होंगे कॉमर्स क्या। कॉमर्स मीन मतलब क्या, बिजनेस, व्यापार, रुपए, पैसे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सी फॉर कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ऑनलाइन खरीदारी, एक मोटे तौर पे जानिए ऑनलाइन खरीदारी। ठीक है। मतलब घर बैठे ही हम अपना उत्पाद, अपना सामान, अपना प्रोडक्ट वगैरह किसी दूसरे कस्टमर को बेच सकते हैं। ठीक है। या अपना प्रोडक्ट वगैरह किसी बड़ी कंपनी में बेच सकते हैं, बड़ी कंपनी अपने कस्टमर्स को सेल कर सकती है। तो ये सब क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग। सीधा सीधा ई कॉमर्स को हम कह सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है। या ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराना ई कॉमर्स आपका होता है। ऑनलाइन बिजनेस करना ई कॉमर्स आपका होता है। ई कॉमर्स के लिए बहुत सारी साइटें हैं। ई कॉमर्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे वेबसाइट है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो ये सब मार्केट में बहुत ट्रेंड में है। ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे हम घर बैठे ही किसी भी कस्टमर को अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे किसी भी कस्टमर को अपना माल हम बेच सकते हैं। ठीक है। हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने हमारी प्रोडक्ट देखी, हमारी सेवाएं देखी, उसे पसंद आया, उसने बुक किया, हमने पैकिंग किया, सप्लाई कर दिया फ्लिपकार्ट ऑफिस पे, अमेज़ॉन ऑफिस पे, माल उस तक पहुँच गया, 7 से 8 दिन बाद पैसा भी आ गया। तो ऑनलाइन मार्केटिंग ये हो रहा है। ओके। गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग में पूरी तरीके से कूद पड़ी है। गवर्नमेंट भी, आपका जेम आप लोगों ने सुना होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सरकार को अगर किसी भी चीज़ को ख़रीदना है तो वो ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है। उसने अपना ही पोर्टल लॉन्च कर दिया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो किसी भी विभाग को, किसी भी डिपार्टमेंट को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लाइक मैं से बात करूँ, कोई स्कूल है,
प्राइमरी स्कूल, अगर वहाँ के बच्चों को जूता, मोजा, कॉपी, किताब, बैग, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, ड्रेस वगैरह की, तो पहले क्या होता था, टेंडर निकालना पड़ता था। लेकिन अब टेंडर निकलता था पेपर में, फिर उसके बाद टेंडर के लिए बोली लगाई जाती थी, जिसको मिलता था वो माल सप्लाई करता था, उससे गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट थे वो खरीदते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, आज के समय में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से किसी भी मतलब व्यापारी से, किसी भी बिजनेसमैन से कोई भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट वो जुड़ सकता है, उनकी सेवाओं को खरीद सकता है। इवन इफ़ कोई भी इंडिया का कोई भी नागरिक, कोई भी सिविलियन है जो इंडियन है, ठीक है, वो खुद ही जेम पे अपने आप को रजिस्टर्ड करके अपने सामान को बेच सकता है। तो आजकल ई कॉमर्स का जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया है, बहुत बड़े पैमाने पे ये फैल चुका है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कैशलेस, ठीक है, और कैश दोनों तरीके से आपका होता है, ठीक है, नगद भी होता है या आपका ऑनलाइन पेमेंट मतलब कैशलेस भी आपका होता है, ठीक है। या चलिए जानते हैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे अब जानते हैं कि ई कॉमर्स, थोड़ा हम लोग डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है, अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसको अच्छे से देखिए। ई कॉमर्स मीन क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ई कॉमर्स को विस्तृत रूप से अगर हम कहें तो ये एक बिजनेस सिस्टम है। कैसा बिजनेस सिस्टम है ये आपका? सभी ऑनलाइन व्यावसायिक गतिविधियां जो होती हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑल ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, वो ई कॉमर्स की सहायता से क्या की जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। जितनी भी ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी है वो सभी ई कॉमर्स के हेल्प से किए जाते हैं। ओके, या जैसे यहाँ पे क्या क्या होता है, ये ई कॉमर्स की सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी विक्रय के लिए इंटरनेट का उपयोग करने वाली व्यावसायिक गतिविधियाँ बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी समझ में आ गया? इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी, ये एक बिजनेस एक्टिविटी है जो इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे ही सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं ई कॉमर्स में, ठीक है, ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में लोग बिजनेस करने के लिए ही पर्पस यूज़ करते हैं, मतलब आप घर बैठे ही कहीं पर भी रहकर कोई भी उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। ओके, एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को आप खरीद सकते हैं। इट इज़ इन दिस डिफरेंट मीडियम ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, ऐप्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐप्स आ गई हैं, बहुत सारी वेबसाइटें हैं, ठीक है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी हैं जिनके माध्यम से हम ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की मदद से हम उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन सर्च करके उन्हें खरीदने, उन्हें चुकाने, उनकी बिक्री का व्यवस्थापन करने की सुविधा बिना कठिनाई के आसानी से मिल जाती है। मतलब आसानी से हम किसी भी सर्विस और गुड्स को हम खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, दोनों तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। ओके, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ई कॉमर्स एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज़ें चुन सकते हैं, बिना समय की चिंता करे किसी परेशानी के मनपसंद वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। साथ ही इसके द्वारा खरीदी गई सामग्री, ठीक है, और वहाँ आपके अनुसार बताए गए पते पर आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। मतलब घर बैठे आप कहीं से भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में ही आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, किसी भी अ, आपने यहाँ वेबसाइट को ओपन किया, वहाँ पे जाइए, आराम से पूरे जो भी चीज़ आपको लेना है A to Z सर्च कीजिए, देखिए, बुक कर लीजिए। आप कैश, अगर कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो जब सामान आएगा आपके यहाँ, कैश देकर आप किसी भी सेवाओं का आप मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे जानते हैं आपका ई कॉमर्स आपके कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। कौन कौन से होते हैं देखिए, एक आपका टाइप है ई कॉमर्स का बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, ठीक है, ये एक हो गया ई कॉमर्स का एक प्रकार हो गया, टाइप हो गया। सेकंड टाइप है बिजनेस टू बिजनेस, अभी मैं सब आपको क्लियर करूँगा, बस आप ध्यान से देखिए। थर्ड है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है, C2C जिसे हम बोलेंगे। फोर्थ हो गया मोबाइल कॉमर्स आपका हो गया। फिफ्थ हो गया आपका हो गया सर्विस कॉमर्स हो गया। सिक्स आपका हो गया सोशल कॉमर्स आपका हो गया। एंड देन सिक्स आपका सिक्स टाइप के टोटल आपके ये ई कॉमर्स आपकी होती है, ठीक है। मैं आगे भी और भी बहुत सारे कॉमर्स होते हैं, लेकिन जो अभी आपका मेनली जो आपको डेटा मिलेगा विकीपीडिया पे वो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे बन गए हैं, लेकिन आपको इतना ही जानना है, ठीक है। तो कितने ई कॉमर्स होते हैं? 6 प्रकार के आपके ई कॉमर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो आपका है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है अपनी उत्पाद और सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने के काम करता है। मतलब कोई भी बिजनेसमैन है कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को कोई भी गुड्स और सर्विसेज पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ व्यापारी अपने ई कॉमर्स वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स या ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों से क्या करता है, व्यापार करता है, ग्राहकों को अपनी सेवाएं और उत्पाद बेचता है,
ठीक है। और ये आपकी वेबसाइट वगैरह कौन कौन सी है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, जोबांग, B2C, ये सभी क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोवाइड कराने वाली ये सब क्या है, वेबसाइटें हैं आपका। ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर इतना समझिए, बिजनेसमैन किसी भी कंज्यूमर से किसी भी अपने कस्टमर को माल बेच सकता है, अपनी सेवाएं और गुड्स को बेच सकता है। ठीक है। और इन्हीं वेबसाइट के माध्यम से बेचने के बाद इन सब सेवाओं को अपने कंज्यूमर कस्टमर तक पहुंचा भी सकता है। ठीक है। सीधा सीधा ऑनलाइन मार्केटिंग हम कह सकते हैं। तो आपका फर्स्ट हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। सेकंड आपका क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। बहुत बार क्या होता है, जो बड़े व्यापारी होते हैं छोटे व्यापारी होते हैं। अब बड़े व्यापारी जैसे मैं कह दूँ ये महानगर मतलब मुंबई, दिल्ली, कानपुर यहाँ के हैं। और छोटे व्यापारी जैसे कोई छोटे शहर का, जैसे मैं कह दूँ कि यूपी का शामली ज़िला, ठीक है, मान लेते हैं छोटा ज़िला। ठीक है। तो बड़े बिजनेसमैन जो बड़े महानगरों में रहते हैं अपनी सेवाएं प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाते हैं, और यहाँ का जो व्यापारी है ये बनाता नहीं है, इन्हीं से ही उत्पाद और सेवाओं को क्या खरीदता है, खरीदता है। मतलब एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन के बीच में जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, ठीक है, कोई सर्विसेज को मतलब सेलिंग होता है, सेलिंग परचेजिंग दो बिजनेसमैन के बीच में जो होता है वो आपका B2B, ठीक है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स आपका है। ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, इसमें क्या होता है, जो बड़ा व्यापारी होता है वो छोटे व्यापारी को अपनी उत्पाद और सेवाओं को बेचने का काम करता है। इसमें व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को अपने उत्पाद और सेवाओं को बेचने का काम करता है, जिसे हम बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहते हैं। ओके। इसके तहत व्यापारी अपने खुद के प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, दूसरे व्यापारियों के लिए प्रदान करता है। ठीक है। देयर ओन प्रोडक्ट सर्विसेज टू अदर मर्चेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरे बिजनेसमैन तक पहुंचाने का काम करता है। सीधे शब्दों में कहा कि इसमें कोई भी कंपनी अपने खुद के उत्पाद ना बनाकर दूसरी कंपनी से खरीदती है, बेचती है। ठीक है। तो ये कौन सा बिजनेस है, कौन सा ई कॉमर्स है, B2B ई कॉमर्स है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स आपका है। कौन कौन सी वेबसाइटों का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा है जो बहुत ही फेमस है। अलीबाबा के जो फाउंडर है वो है जैक मा, जो चीन के हैं, काफ़ी बहुत तेज़ी से इन्होंने ग्रो किया है। इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे। ये बहुत ही, मैंने पढ़ा था या मैंने सुना था एक बार, ठीक है, कि बहुत ही गरीब घर से थे ये, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे, और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अब धीरे धीरे सभी सेवाएं जो इन्हें मिलती गई, इन्होंने अलीबाबा बहुत सारी पहले तो वेबसाइटें इन्होंने लॉन्च किया, बहुत सारे तरीके अपनाए बिजनेस करने के, लेकिन सक्सेस इनका हुआ अलीबाबा। ठीक है। अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ये सभी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स के क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इन सभी प्लेटफॉर्म के हेल्प से आप अपने उत्पाद एवं सेवाओं को दूसरे व्यापारियों को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। या दूसरा जो बिजनेसमैन है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को इन सभी वेबसाइटों से खरीद सकता है। तो ये हो गया B2B। यहाँ पे बात करते हैं C2C। ये भी आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ई कॉमर्स का एक टाइप है। इसमें क्या है, इसमें ग्राहक ही ग्राहक को अपनी सेवाएं बेचता है, खरीदता है। ठीक है। एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को, मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को के बीच में जो व्यापार होता है वो आपका क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स होता है। ठीक है। मीनिंग यूज़र सेल और बाई देयर प्रोडक्ट सर्विसेज फ्रॉम द अदर यूज़र, मतलब अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम बेचते हैं दूसरे यूज़र को, दूसरे कस्टमर को। अर्थात आपने किसी प्रोडक्ट जैसे कार, लैपटॉप, मोबाइल को किसी दूसरे कंज्यूमर को, ठीक है, अगर आप बेचते हैं तो आपको कौन कौन सी वेबसाइटें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, OLX, eBay के द्वारा आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया है, आपने रिपेयर करवाया, ठीक हो गया, अब आप उसको चलाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप नया ख़रीदना चाहते हैं, तो आप अपनी जो कंप्यूटर है उसको आप बेच सकते हैं। किन प्लेटफॉर्म के हेल्प से, OLX और eBay के प्लेटफॉर्म के हेल्प से आप सेल कर सकते हैं। और ये आपका कौन खरीदेगा, कोई भी कस्टमर है जिसको ज़रूरत है लैपटॉप की, आपने उसका एक अच्छा सा प्राइस लगा लिया, OLX, eBay पे आपने लॉन्च कर दिया वेबसाइट के माध्यम से, फिर वो कोई भी रहेगा इंडिया के किसी भी कोने से आपके मतलब जो आपका कंप्यूटर है या आपकी जो सेवाएं या प्रोडक्ट है वो खरीद सकता है। ठीक है। तो कस्टमर और कस्टमर के बीच में जो बिजनेस होता है वो C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपका होता है। ओके। या चलिए, मोबाइल कॉमर्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के समय में स्मार्टफोन का ज़माना है। ठीक है। सभी के पास स्मार्टफोन है। अब तो 5G भी आ गया है स्मार्टफोन, काफ़ी पहले भी आ गया, अब तो मैं नाम ले रहा हूँ। 5G अब आपका हो गया है। बहुत तेज़ी से डिजिटल मार्केटिंग भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है। तो बिजनेस बहुत बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स का यूज़ हर जगह हो रहा है। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग अलग एक अपनी दुनिया बनाई हुई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बिजनेस होता है वो मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट में आपका होता है।
ठीक है, टैबलेट के माध्यम से होता है। ग्राहक अपने मोबाइल और डिवाइस का उपयोग करके उत्पादन और सेवाओं को खरीदते हैं और बेच भी सकते हैं, ठीक है। मोबाइल कॉमर्स में ग्राहक मोबाइल ऐप्स, मोबाइल ऑप्टिमाइज व्यापार से हेल्प से व्यापार करता है, ठीक है। मोबाइल के हेल्प से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आपने कोई ऐप बनाया, ठीक है, आप उस पर योगा का टिप्स दे रहे हैं, डेली बेसिस पे क्लास उस पर बना रहे हैं, कोई भी आएगा आपके सब्सक्रिप्शन आपका लेगा, आपको पैसे पे करेगा, डेली बेसिस पे वो आपकी सुबह सुबह जो भी आप योगा का क्लासेस देंगे वो देखेगा। इवन इफ़ मैं खुद ही देखिए आपका एक तरीके से मैं भी मोबाइल कॉमर्स का ही यूज़ कर रहा हूँ, ऐप के माध्यम से आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया है। अब आप डेली बेसिस पे यहाँ स्टडी करते हैं, डेली बेसिस पे मैं आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये क्या है, एक मोबाइल कॉमर्स है आपका, ओके। अब मोबाइल कॉमर्स तो काफ़ी बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका सर्विस कॉमर्स। सर्विस कॉमर्स क्या है? सर्विस कॉमर्स सर्विस कॉमर्स के लिए एक मेनली वेबसाइट है आपका, ये है आपका क्या है, जोमेटो सर्विस या अर्बन क्लैप या स्विगी हो गया, ठीक है। घर बैठे ही आप खाने को बुक कर सकते हैं, फूड वगैरह कुछ भी आप घर बैठे ही मंगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्विस कॉमर्स में आपका होता क्या है, जैसे कोई भी बिजनेसमैन है वो अपनी सर्विसेज एक ही शहर के अंदर, ठीक है, वो देना चाहता है, प्रोवाइड कराना चाहता है और आपको उसकी ज़रूरत है, तो सर्विस कॉमर्स के माध्यम से आप इन सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें व्यापार सेवाओं को व्यवसाय के तरीके से किया था, मतलब व्यापारी अपनी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, ग्राहक भी ऑनलाइन भुगतान, इसमें भुगतान करने का भी एक माध्यम रहता है। जैसे आप किराना स्टोर पे गए, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उन लोगों ने लिख रखा है कि आप जितना भी सामान आपको चाहिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। ये हमारी ये सॉफ्टवेयर है, हमारा वेबसाइट है, इस पे जाइए, लॉगिन कीजिए, ये सामान आप खरीद लीजिए, आपके घर तक पूरा सामान आ जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये सर्विस कॉमर्स आपका हो गया। सोशल कॉमर्स बात करते हैं। सोशल कॉमर्स आपका क्या होता है? तो सोशल कॉमर्स आजकल कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे सोशल मीडिया पे आप ज़रूर लॉन्च करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ बिजनेस आप सोशल मीडिया पे आप अपडेट जरूर करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, इन सभी के माध्यम से भी आजकल बिजनेस हो रहा है। जैसे आपने कोई कंपनी लगाई, ठीक है, जैसे आपने तेल की कंपनी लगाई, मैंने भी तेल का ऐड देखा था, उसमें बाल वगैरह जल्दी से उगाते हैं ऐसे तेल, ठीक है, बहुत जल्दी से हेयर वगैरह ग्रो करते हैं। तो मैंने देखा वो इंस्टाग्राम पे के माध्यम से भी बिजनेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाखों लाइक वहाँ पे उन्हें मिल रहे हैं और लोग वहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं। वहाँ पे लिंक वगैरह आपको दे दिया जाता है इंस्टाग्राम पे ही, सोशल मीडिया फेसबुक पे, और उस लिंक पे आप क्लिक करके ऑर्डर बुक करेंगे, आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपको सर्विसेज जो भी आप खरीदेंगे वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँचाएगा। तो ऐसा भी होता है, ओके। इनमें इवन इफ मैंने भी अपना बुक्स लॉन्च किया था तो मैंने भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का सहारा नहीं लिया, ठीक है। कुछ बुक्स मैंने बेचा है। अब ऐप पर ही हमारे कई बुक्स ऐसे थे जो मैंने कस्टमर ने, हमारे मतलब स्टूडेंट ने बुक किया, फिर मैंने उसे पैकिंग वगैरह कराया और पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैंने उन्हें डिलीवर कर दिया। तो पोस्ट ऑफिस आपका एक सबसे सहारा है अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कुछ चार्जेस लेता है, आराम से आपकी सामान मतलब जो भी गुड्स आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक आपके पहुंचा देता है। तो ये हो गया आपका सोशल कॉमर्स हो गया, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सभी जितने भी मैंने आपको बताए हैं, मतलब बी टू बी कॉमर्स, बी टू सी कॉमर्स, सी टू सी कॉमर्स, एंड देन आपका हो गया सोशल कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, एंड आपका सर्विसेज कॉमर्स। तो ये लगभग आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कितने प्रकार के आपके ई कॉमर्स आपके होते हैं, ओके। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स? ई कॉमर्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन है डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, बिजनेस हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, भाई डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम बिजनेस जो करते हैं वो हमारा ई कॉमर्स होता है, ओके। तो ये तो सही है, डूइंग बिजनेस, भाई बिजनेस हम करते हैं लेकिन कैसा बिजनेस, तो ये अभी ऑप्शन में ये सही नहीं है, ये भी नहीं सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। भाई हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं ई कॉमर्स में, तो हम इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इवन इफ अभी मैंने आपको बताया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द 4 मेन टाइप ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स के 4 टाइप कौन कौन से हैं, 4 प्रमुख प्रकारों में से कौन कौन से हैं आपके? तो ये सभी आपके ई कॉमर्स के टाइप हैं, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड सी टू बी, सी टू बी मतलब इसी का अपोजिट हो गया, भाई कंज्यूमर अगर किसी बिजनेसमैन से सर्विसेज खरीदेगा तो सी टू बी हो गया। तो यहाँ पे डी आपका सभी ई कॉमर्स के टाइप है, ओके। विच सेगमेंट डू ईबे, अमेजॉन एंड बिलोंग मतलब amazon.com और ebay.com ये सभी किससे संबंधित हैं, किससे रिलेटेड है? तो इसके माध्यम से देखिए ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए बिजनेस टू कंज्यूमर,
कोई भी व्यापारी है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, जो भी है, ठीक है, वो कंज्यूमर को बेच सकता है, अपने कस्टमर को बेच सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो इन सभी वेबसाइटों से आपके सामान खरीद रहा है, यहाँ पे बैठे आप विदेश में भी माल सप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी आप अपने सर्विसेज और गुड्स को आप सप्लाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। या विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विथ ईच अदर। किस प्रकार ई कॉमर्स उपभोक्ता के बीच एक दूसरे के बीच व्यापार होता है। मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के बीच में जो मतलब बिजनेस होता है वो कौन सा होता है, C2C आपका होता है, डी। ओके, अभी मैंने बताया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में जो बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो सेलिंग का तरीका है B2C के माध्यम से, सर्वोत्तम उत्पाद कौन सा है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। स्मॉल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, मतलब स्पेशलिटी या फ्रेश प्रोडक्ट, विशेष उत्पाद, ठीक है। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट आसानी से सेल कर सकते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में, डिजिटल उत्पाद, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। विच प्रोडक्ट आर मोस्ट पीपल मोस्ट लाइकली टू मोर कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे लोगों को इंटरनेट पे कौन सा उत्पाद सबसे आसानी से अच्छी तरीके से मतलब नहीं मिल पाएगा, मतलब सबसे असुविधा होती है खरीदने में। तो देखिए बुक्स वगैरह तो आप वेबसाइट पे देख के फ्लिपकार्ट अमेजोन पे गए, आपने बुक खरीद लिया, ठीक है, और लगभग वही बुक आपको मिलती भी है, बहुत कमी कंडीशन में आपको डिफेक्ट मिलेगा, मतलब दूसरे पब्लिकेशन का भी दिया था, लेकिन आप बाद में उसे रिटर्न कर सकते हैं। मूवीज़ वगैरह भी आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन फर्नीचर वगैरह आप देख कर ही खरीदेंगे, इसलिए ये असुविधा होती है, अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट, कौन से प्रोडक्ट को आसानी से हम इंटरनेट पे खरीदने में बहुत ही सुविधा हमें महसूस होती है। तो ये सभी आपके हैं, ठीक है, बुक्स, PCS, CDS, ऑल ऑफ द अबव। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि डिजिटल प्रोडक्ट आर द बेस्ट सूटेड फॉर B2C ई कॉमर्स, B2C ई कॉमर्स के लिए डिजिटल प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, ठीक है, बिकॉज दे, क्योंकि ये क्या होते हैं, आर कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट, कैन बी मास कस्टमाइज पर्सनालिटी, कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ द परचेज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपके सभी आपके होंगे। वस्तु जैसा उत्पाद है, बड़े पैमाने पर हम इसे भेज सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, खरीद के समय हम वितरित कर सकते हैं, ये सभी आपके होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक ऑफ B2C e-commerce.com, इनमें से कौन सी टेक्निक B2C.com मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में इस कॉमर्स का यूज़ किया जाता है। तो इन दो B2C ई-कॉमर्स में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्चुअल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। वर्चुअल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग, ओके या। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा ई कॉमर्स का फंक्शन है, इनमें से कह रहा है कौन सा ई कॉमर्स का फंक्शन आपका है। तो मार्केटिंग भी आपका, एडवर्टाइजिंग भी है आपका, वेयर हाउसिंग भंडारण भी है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी आपके ई कॉमर्स के क्या है, फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रिप्रेजेंट अकाउंट द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द साइट एंड क्लिक एन एड और टेकन द साइड ऑफ द एडवर्टाइजर। मीन आपके कौन सा शब्द उस लोगों की संख्या को दर्शाता है जो किसी साइट पर जाते हैं, किसी भी विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और मतलब एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइज़र जो होता है वो उनको उस साइट पर ले जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, क्लिक थ्रू आपका कहलाता है, ठीक है। क्लिक थ्रू एक शब्द है जिसके माध्यम से आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट के जहाँ पे शो करता है वहाँ तक आपको वो ले जाएगा। वट आर द मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर प्लेस सेल्फ फॉर सेल इन अ रिलेटिव एनवायरनमेंट, मतलब किसी भी निर्माण कंपनी में उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली या खुदरा वातावरण में बिक्री के लिए सेल पर रखी जाने वाली सामग्री क्या होती है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। वैसे चलिए मैं ही बात कर लेता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल आपका होता है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री में कोई भी विनिर्माण कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अगर उसे कोई भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कोई भी मटेरियल की ज़रूरत, तो वो ऑनलाइन आपका डायरेक्ट मटेरियल मतलब सीधे आप खरीद सकता है किसी भी बिजनेसमैन या व्यापारी से, किसी भी कंपनी से अगर वो खरीदेगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही। ई कॉमर्स का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी लोगों के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों का डाउट लगभग कवर हो गया होगा, कंफर्म हो गया, मतलब पूरी तरीके से मतलब क्लियर हो गया होगा कि ई कॉमर्स आपका होता क्या है, ई कॉमर्स होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं ई कॉमर्स के, ठीक है, बेनिफिट क्या होता है ई कॉमर्स से, एंड कुछ MCQs वगैरह हम लोगों ने सॉल्व किए, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है।
तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया है। समझ में आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं कॉमर्स क्लास से, तो आप हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप और डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।